फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल वेलबींग के बारे में कि डिजिटल वेलबींग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होता है और ये क्यों हमारे फ़ोन में होता है और इसे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन तो आपने अपने फ़ोन में देखा ही होगा। ये आपको आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर मिल जाता है और अगर फ़ोन के होम स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है तो ये आपको आपके सेटिंग्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ये क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसे किस तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वेलबींग जो है एक टूल है जो आपको बताता है कि आप कितना टाइम अपना फ़ोन में बिताते हो। मतलब एक दिन में आप कितने देर अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, कितनी बार अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो, कितने नोटिफिकेशंस आते हैं आपके फ़ोन में, किस ऐप में आप ज़्यादा टाइम देते हो, किस ऐप में आप कम टाइम आपका जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें वो ऐप आपको बताता है। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वेलबींग काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमें अपने फ़ोन में मिल जाता है और काफ़ी यूज़फुल भी है। वो मैं आने वाले धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ हो सकता है, कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप कितना टाइम सोचते हो कि आप अपने फ़ोन में देते हो और एक्चुअल में क्या टाइम निकल के आता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम तो आधे घंटे ही यूज़ करते हैं फ़ोन को, लेकिन वो एक्चुअल में जब हम यूज़ करते हैं करते करते कब टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा और चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या टाइम सोचते थे कि कितनी देर आप फ़ोन यूज़ करते हो और एक्चुअल में कितना देर निकल के आया। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वेलबींग बेसिकली एक टूल है जो आपको डेली डिजिटल हैबिट के बारे में आपका बताता है कि आप कितना एक्टिव हो फ़ोन पे, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो आपको बताता है। तो अब सवाल आता है कि ये कहाँ मिलेगा अगर फ़ोन स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है, सेटिंग्स में कहाँ पर होगा और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से इसके बाकी सारे ऑप्शंस और फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन आपके होम स्क्रीन पर नहीं मिलता है आपके फ़ोन के, तो आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे जैसे ही आप जाओगे आपको डिजिटल वेलबींग लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर लेना। इसके बाद क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि डिजिटल वेलबींग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने कितने वक्त तक अपने फ़ोन को यूज़ करा, कितने नोटिफिकेशंस आए और बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ आ गया कि मैंने पूरे दिन में कितने देर के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करा है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपका भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद साथ ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने अपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक करा, उसके बाद कितने नोटिफिकेशंस आए आपको पूरे दिन में। तो ये आप देख सकते हो और ये चेक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हो। जैसे होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ 2 ही घंटा यूज़ करा है, बट एक्चुअल में कुछ और ही होता है वो। मतलब 2 घंटे सोचते हैं हम, मगर हम 4 घंटे निकाल देते हैं। तो ये चेक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो आप ज़रूर चेक करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप क्या सोचते थे कि आप कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हो और ये कितना टाइम आपका निकल कर के आया है। इसके बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप राउंड वाले सर्कल पे क्लिक करोगे या फिर आप डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप हर डे का चेक कर सकते हो। यहाँ नीचे जैसे लिखा है इसको आप बैक करोगे तो आपको पीछे पीछे जा कर के आप चेक कर सकते हो पर डे का। जैसे ये पिछले दिन का आ गया मेरा, इसके बाद पीछे जाओगे तो फिर पिछले दिन का आ गया। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप पर डे अपने फ़ोन में कितना टाइम निकालते हो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस एप्लीकेशन में आपने कितना टाइम निकाला। जैसे कि आज का आ रहा है 1 घंटे 12 मिनट का है, तो इसमें दिख जाएगा मुझे कि मैंने कितना टाइम निकाला है किस एप्लीकेशन में। यानी कि 23 मिनट्स मैंने फ़ोटोज़ में निकाला, फिर 15 मिनट्स मैंने सेटिंग्स में निकाला। तो इस तरीके से आपको भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये चेक करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका ज़्यादा टाइम कौन से एप्लीकेशन में जा रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। बाकी आपको यहाँ पर सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे, सो ऑल ऐप्स में कर दोगे तो ये आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ से साइड से आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। मान लो आपने देखा कि किसी एप्लीकेशन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको रियलाइज़ हुआ और आप चाहते हो कि नहीं हो। जैसे आप कुछ टाइम लिमिट सेट करना चाहते हो कि हाँ मैं अब जो है, जैसे मान लो इंस्टाग्राम आपने डिसाइड किया कि 10 मिनट ही यूज़ करना है, तो आप वहाँ पर इस पर जैसे आप क्लिक करोगे टाइमर वाले पे, तो आपको यहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि कितने घंटे या कितने मिनट के लिए आपको ये टाइमर सेट करना है। तो मान लो 30 मिनट्स के लिए सेलेक्ट करा, ओके पे प्रेस किया तो ये ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ही आप पूरे दिन में मान लो आपने सेट कर दिया,
तो आपके पूरे दिन में आपको बस 30 मिनट यूज़ करने को वो इंस्टाग्राम रहेगा। जैसे ही आप 30 मिनट कंप्लीट कर दोगे पूरे दिन के, वो एप्लीकेशन अब ग्रे में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन आइकन है ना, वो ग्रे हो जाएगा और वो एप्लीकेशन आपका ओपन ही नहीं होगा। मतलब आपने 30 मिनट्स का लगाया तो 30 मिनट्स ही आप पूरे दिन में यूज़ कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको यूज़ करना है या फिर किसी काम के लिए जाना, मतलब खोलना है एप्लीकेशन को, तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको इसको कैंसिल करना पड़ जाता है, मान लो आपने सोचा कि नहीं मुझे तो ज़्यादा काम लग गया है, करना है, तो आप सेम सेटिंग्स वगैरह में आके ऐसे ही ओपन करके इस पर जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको डिलीट टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे वो टाइमर डिलीट हो जाएगा और आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो, अपने यूज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को, इस फीचर का यूज़ कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद बैक आने के बाद नीचे आपको डैशबोर्ड तो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद बेड टाइम मिल जाता है। बेड टाइम मोड में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक डू नॉट डिस्टर्ब टाइप है। अगर इसमें आप टाइमर वगैरह सेट कर देते हो कि एक शेड्यूल कर देते हो टाइम, मान लो 10 बजे रात का मैंने शेड्यूल कर दिया कि 10 बजे मेरा बेड टाइम है, तो जैसे ही आप 10 बजेगा ये आपको रिमाइंड कराने लगेगा कि आपका बेड टाइम है, अब आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और साइलेंट में करके रख दो और आपको अभी सोने का टाइम है। होता है ना, कई बार फ़ोन हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमें आइडिया भी नहीं लगता है कि कब 9 बज गए, कब 10 बज गए, टाइम का कुछ आइडिया नहीं होता और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे काफ़ी लेट हो गया। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ीचर हो जाता है कि आप पहले ही, आपको पता हो जाएगा कि हाँ टाइम आ गया है, इतनी देर तक ही मुझे यूज़ करना था, बाकी अब नहीं करना है, तो ये आपको रिमाइंड करा देगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दिया और नीचे से आपको ग्रे स्केल यानी कि वो कलर चेंज कर देगा। जैसे ही आप 10 बजे का मान लो कर दिया तो डू नॉट डिस्टर्ब तो ऑन हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, आपके फ़ोन का ग्रे ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको मिल जाता है फोकस मोड। इससे क्या होता है ना कि कई बार हम मान लो कोई दूसरा ऐप यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऐप को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उस ऐप में, और दूसरे ऐप से हमें डिस्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं बार बार। यानी मान लो कोई न्यूज़ चैनल ही आपने रख रखा है, न्यूज़ एप्लीकेशंस न्यूज़ जिसमें मिल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो आपको बार बार नोटिफिकेशंस देते रहते हैं। या फिर कोई भी ऐप, इंस्टाग्राम ही है, मान लो आप उसको अभी यूज़ नहीं करना चाहते हो मगर बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो जो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है उसके लिए मेन है ये कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशंस को आपको नहीं चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, तो यहाँ पर आप उसका यूज़ करके उस ऐप को पॉज कर सकते हो कि वो सर्टेन टाइम के लिए वो उसके ऐप के एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में नहीं आएंगे, ताकि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाओ जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो। होता है ना, जैसे मान लो आप कोई क्लास ले रहे हो ऑनलाइन वगैरह फ़ोन का यूज़ करके, उस समय आपको बार बार व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो इस चीज़ का यूज़ करके आप उसको बंद कर सकते हो। उस समय आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलेगा, आप कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, कोई भी दूसरे ऐड से पॉपअप्स नहीं आएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या वूट है, ये से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करूँगी ना तो वो ऑन हो जाएगा और उस टाइम तक, जिस टाइम तक मैं शेड्यूल करूँगी उस टाइम तक उसके नोटिफिकेशंस कुछ भी नहीं आएंगे मेरे को, ताकि मैं फोकस कर सकूँ किसी और चीज़ में। जैसे देख लो यहाँ पे सेट ए शेड्यूल है ना, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके आप टाइम सेट कर सकते हो, जैसे मंडे का सिर्फ करना है या ट्यूसडे का करना है, इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो। जैसे आप सेट करके यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर दोगे तो आपका वो टाइम सेट हो जाएगा और उस टाइम तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जैसे ही वो टाइम क्रॉस होगा आपको वापस से सेम वैसे ही नोटिफिकेशंस आने लगेंगे और सेम वैसे ही वर्क करने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जब स्टूडेंट्स वगैरह जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि पढ़ाई के टाइम पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा, या फिर ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके बाद आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको मैनेज नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए। इसमें टाइमिंग का नहीं होता है बेसिकली, मगर आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि किस एप्लीकेशन का चाहिए, तो सिर्फ आपको उसी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस आएंगे, जिनका आप बंद कर दोगे उसका नहीं आएगा। जैसे होता है ना, कुछ ऐसे ही ऐप्स होते हैं जिनके नोटिफिकेशंस का कोई लेना देना नहीं होता है, बट वो देते रहते हैं अपडेट्स और ये सब सारी चीज़ों के लेके, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो इसको। जैसे कि इसको क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा और बाकी आप ओपन भी कर सकते हो। इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब का नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है,
यानी आप डू नॉट डिस्टर्ब्स वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो अपने फ़ोन में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉल्स वगैरह नहीं चाहिए, साइलेंट में डालना है फ़ोन, तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये कुछ फ़ीचर्स हैं जो इस ऐप में आपको मिलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें आपके बहुत हेल्प में आने वाली है, जैसे फ़ोकस मोड हो गया या फिर बेड टाइम हो गया, क्योंकि कई बार हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था डिजिटल वेलबींग के बारे में। इस तरीके से आप डिजिटल वेलबींग का यूज़ कर सकते हो, टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, अपने डेली रूटीन को चेक कर सकते हो कि आप कितनी देर किस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।